गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, बहुत भाग्य की बात है कि भगवान राम इस घोर कलयुग में उपस्थित हो गए हैं। उनका जन्म मात्र हो ही गया, क्योंकि रामायण का यहाँ पर पाठ चल रहा है। रामायण का जो है अमृतपान आप तक पहुँचा रहे हैं। तो मित्रों, रामायण का पाठ चल रहा है, आप पुष्प वाटिका का यहाँ पर अमृतपान करा रहे हैं आपको। तो मित्रों, पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि उसी समय आए वहां दशरथ के सुकुमार, गए हुए थे देखने सुंदर बाग बहार। यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में आपको बतलाया था। राजा जनक के यहाँ वो धनुष यज्ञ में पधार रहे हैं मुनियों के साथ। तो जिस अवसर इन पर दृष्टि पड़ी, हो गए तुरंत एकट राजा। मतलब जैसे ही राजा दशरथ के दोनों पुत्रों के ऊपर दृष्टि पड़ी तो सारा वहां पे जितने भी राजा गण आए हुए थे सब वो एक टकटकी लगा के उनको निहारने लगे। दोनों कर जोड़कर मुनिवर से यूं कहने लगे जनक राजा, यानी के दोनों हाथों को जोड़कर मुनिवर से यूं कहने लगे जनक राज। जनक जो थे अब माता सीता के जो थे वो पिता थे राजा जनक। तो मुनिवर से उन्होंने आग्रह किया, दोनों हाथ जोड़कर यूं कहने लगे जनक राजा, इस भूमि के भाग जगे स्वामी जो दर्शन आपके पाए हैं, यानी कि हमारी इस भूमि के मिथिलापुरी के भाग जाग गए हैं। ये दोनों सुकुमार बालक हैं, कौन और किसके जाए हैं? ये दोनों सुकुमार खूबसूरत बालक कौन है, किसके पुत्र है? यह मुनि कुल तिलक कहाते हैं, या क्षत्रिय कुल दीपक हैं, या आए अयुगल वेश धरकर जो सब त्रिभुवन के नायक हैं। यानी कि या तो ये सुकुमार बालक के किसके पुत्र है? राजा दशरथ के। यह मुनि कुल तिलक कह आते हैं, यानी कि मुनियों का कुल तारने वाले हैं ये, या क्षत्रिय कुल के दीपक हैं, या किसी क्षत्रिय घराने के दीपक हैं, उनके पुत्र हैं। या आए अयुगल भेष धरकर, यानी कि जो युग के दाता है, जो भेष बदल कर इस संसार में आए हैं, धरकर जो सत्र त्रिभुवन के नायक हैं, यानी कि जो त्रिलोकी है, त्रिलोकीनाथ, त्रिभुवन के पाताल लोक, आकाश लोक और पृथ्वी लोक के जो त्रिलोकीनाथ है, क्या वो है ये? और जो भेष बदल के इस भूमि लोक में आए हैं। मुनि बोले है आपने कही यथार्थ बात, जग के सब प्राणियों को है प्रिय देव अबरात। यानी कि आपने सत्य ही कहा है, यथार्थ है ये बात कि ये त्रिलोकीनाथ ही है जो राम का जन्म लेकर इस कल्याण के लिए इस संसार में आए। जग के सब प्राणियों को है प्रिय देव बरात, यानी कि दोनों भाई सारे प्राणियों को बहुत प्रिय है, बहुत प्रेम करते हैं। रघुकुल मणि राजा दशरथ के ये दोनों लड़के राजन हैं,
यानी के रघुकुल मणि राजा, रघुकुल के मणि राजा जो दशरथ है, ये दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। यह शील सिंधु है जग तारण, कैसे गुण वर्णु मैं राजन के, मतलब इनके मैं कैसे गुण जो है वर्णन करूं। शील सिंधु के ये तारण वाले हैं। जो सिंधु में यज्ञों का उल्लंघन होता था, वो उसको तारने के लिए ये उत्तीर्ण हुए। ताड़ी का अशुभ भाव को हनकर यज्ञ मेरा पूर्ण कराया है। यानी कि ऋषि मुनि कहने लगे, जो ताड़का थी अशील सिंधु पर, ताड़का ने अशुभ भाव को हनकर यानी कि ताड़िका वध किया इन्होंने, क्योंकि ताड़का जो थी वो बहुत बलशाली थी, उनको मारने वाला कोई नहीं था, वो यज्ञशाला को नष्ट कर देते थे। तो यह यज्ञ मेरा पूर्ण का है, इनके चरण कमल पड़ने पर मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ। करके अनिस्तार अहिल्या को पावनपति लोक पठाया है, यानी कि करके निस्तार अहिल्या, जो अहिल्या थी उसको वो शीला बन गई थी, और उसको जो है भगवान राम के चरण पड़ते ही अहिल्या अपने रूप में आ गई, और पावन पति लोग जो उनका पति था, जहां उनके पति का धाम था, वह उस लोक में चली गई। ताड़िका स्वभाव को हनकर यज्ञ मेरा पूर्ण कराया, करके विस्तार अहिल्या को पावन पति लोक पठाया है। असो धनुष यज्ञ के उत्सव को देखने यहाँ ये आए हैं। राजन तेरे ही प्रेम विवश हम इन दोनों को लाए हैं, यानी कि आपके प्रेम के कारण इस दोनों बालकों को हम आपके आग्रह पे, आपके प्रेम ने हमें विवश कर दिया, और हम दोनों को लेके जो धनुष यज्ञ हो रहा है इसमें हम आपका योगदान देने आए, देखने आए हैं। यह सुनकर जनक निरपाल ने किया अधिक सत्कार, ठहराए शुभ स्थान में मुनि समेत सुकुमार। यानी कि यह सब बातें जब सुनी जनक ने, राजा जनक ने, तो बहुत अधिक उनका मुनिवरों का सत्कार किया। भगवान राम, दशरथ और लक्ष्मण का बहुत सत्कार करके उनको एक उचित स्थान में मुनिवर समेत सुकुमारों को वहां ठहराया। अभिलाषा हुई नगर की अशोभा निरखे जाए, अनुशासन ले गुरु से चले लखन रघुराय। यानी कि नगर बहुत सजाया हुआ था उनके आगमन पर, भगवान राम के आगमन पर जगह जगह दीपक जलाए गए थे और सजाया गया था फूलों से। तो वो भगवान राम लक्ष्मण ने गुरु से, यानी कि गुरु से अनुशासन, यानी कि अनुशासन एक जो शिक्षा पद बात होती है, जो अनुशासन में रहना, मर्यादा में रहना, वो कभी नहीं भूले भगवान राम। उन्होंने अपनी गुरु से अनुशासन लेकर, यानी कि उनसे आज्ञा लेकर गुरु से चले लखन रघुराय, मतलब और दोनों लखन यानी कि लखन राम और लक्ष्मण रघुराय वो जो है शहर को, नगर को घूमने के लिए निकले। यह खबरें हुई अब पूर्वासिन को श्री रामनगर देखने आए, यानी कि यह खबर जो है पूर्वासिन यानी कि पूर्व दिशा में रहने वाले सबको ये खबर पहुंच गई कि श्री राम नगर देखने के लिए आ रहे हैं। सब काम छोड़कर दर्शन को सब ओर से नर नारी धाये, यानी कि अपने काम धंधे छोड़कर नर नारी ने वहां भीड़ एकत्र कर ली और भगवान राम के दर्शन करने के लिए वहां उपस्थित हो गए। बालक गण चले खुशी होते, अब बाजार में अब भीड़ हुई भारी, यानी कि जो बालक गण चले खुशी से, जो राम लखन थे दोनों खुशी के मारे बाजार में घूम रहे थे और उनको देखने के लिए भीड़ वहां एकत्र होने लगी। द्वारों पर स्वर्ण कलश चमके और घर के द्वार पर सोने के कलश चमक रहे थे। सज गई दुकानें भी भारी और अपनी दुकानें खूब सजा दी कि भगवान राम का आगमन है, उनको पसंद आ गई तो हम तर जाएंगे। दुकानें भी सजी थी। कर कर सिंगार खिड़कियों पे छतो छती बाछाई अभामनी, यानी कि सिंगार करके वहां की कन्याएं नर और नारी छतों पर भी और
छत और खिड़कियों से वो आमीन भामिन यानी कि उनको बड़े भावी तरीके से उनको देख रही थी। श्री राम लखन के रूप देखी एक टक हो गई सकल कामनी यानी कि कामीन, मतलब उन पे फिदा हो गई। एक उनकी एक बार दर्शन करने से वो टकटकी लगाए उन्हीं को देखते रही, निहारते रही। बोली मिथिलापुर की नारी हो इन पर तन मन से वारी, यानी कि वहाँ मिथिलापुर की रानी जो है भगवान राम पे बहुत और लक्ष्मण के ऊपर दोनों पे तन मन से वारी है, मतलब अपने तन मन से उनको आशीर्वाद दिया और उनको बार बार उनको जो है प्यार मोहब्बत से अपने एक टक लगाई, उनको निहारने लगी। इनकी असुंदरता पर बहनों है कोटि काम की छवि हारी, यानी कि इनकी सुंदरता देख के हमारे जो काम था रोज का जो हम काम करते थे जगह जगह पे उसको हम भूल गए। एक बार जिस आंख ने किए दरस सुख मूल देखेंगी ना ही आंख व सुगराई अफुल भूल, यानी कि एक बार जिसने उनको दर्शन कर लिए वो कभी उनको जो है उस सुख को मतलब ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि हम उसको भूल नहीं पाएंगे। देखेंगी नहीं आंख वह, जब तक वह हमारी आंखें उनको नहीं देखेंगी शुद्ध राई फिर भूल, यानी कि अपनी जो शुद्ध है शुद्ध बोध हम उनको देखने के पश्चात भूल गई हैं। हमें तो केवल उनके दर्शन की अभिलाषा है। सुनने में यह भी आया है यह अवध नृपति के जाए हैं, सो धनुष यज्ञ दिखलाने को कौशिक मुनि इनको लाए। मतलब जो मुनिवर थे, जो कौशिक मुनि थे, वो अपने साथ इनको लेकर आए हैं। ये राजा दशरथ जो है अवध के जो राजा है दशरथ, उनके ये दोनों पुत्र हैं। करके संहार इशारों का कि मुनि मक्ख की रखवारी है, यानी कि करके संहार निश्वरों का, जो भगवान को नहीं मानते थे, जो राक्षस गुणी थे, दैत्य थे, उनका संहार किया भगवान राम ने, उनको मार कर और मुनि मक्ख की रखवारी की और मुनियों की जो है उन्होंने यज्ञों की रखवारी किया, मुनियों को आजाद किया। मुनियों के अंदर से जो घृणा थी वो सब उन्होंने दूर कर दी। भगवान राम वो है। बोली धनुष यज्ञ दिखलाने को कौशिक मुनि इनको लाए हैं, करके संहार असुरों का कि मुनि मक्ख की रखवारी है, मतलब सबको मार के भगवान ने मुनिवरों की रक्षा करी। फिर बड़े अतरण तारण यह है गौतम की नारी तारी है, मतलब जो गौतम ऋषि थे उनकी जो नारी थी अहिल्या, उनको शाप लगा था, गौतम ऋषि का शाप लगा था, शिला बन गई थी वो। और उनको फिर जब अपना उनको याद आया कि मैंने अब बिगड़ सोचे समझे अपनी धर्म पत्नी को जो है शाप दे डाला, फिर उनके आग्रह पर उन्होंने कहा भगवान राम त्रेता युग में आएंगे, उनके चरण छूते ही तुम अपने वास्तविकता रूप में आ जाओगी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं वो कि करके संगार निश्वरों का कि मुनि मक्ख की रखवारी है। फिर बड़े तारण तारण ये है, तरन तारण यानी कि ये प्रत्येक प्राणी का दुख हरने वाले उनको तार देते हैं। तारण है गौतम की नारी तारी है, और गौतम की जो नारी थी अहिल्या उसको पत्थर से अपने स्वाभाविक रूप में ले आए। बोली और सकी सुनो बहना मेरी बात, सीता के वर सांवरे कुमर योग दर्शात, यानी के मतलब जो आपस में एक दूसरे से सखिया बात करने लगी कि बहना मेरी बात सुन लीजिए, सीता के वर सांवरे कुमर योग दशरात, यानी के दर्शात ये सीता स्वयंवर में सांवरे भगवान आए हैं, जो सांवरे रंग के हैं वो आए हैं सुकुमार, ये आज संवंबर रचेंगे। विधि वश ऐसा संयोग बने तो सफल मनोरथ हो मन के, हो धन्य धन्य सब पूर्वासी संपत्ति सुख लूटे अतिर भवन के,
यानी कि विधि अवश्य ऐसा संयोग बन जाए जो सफल मनोरथ हो और मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। हो अधन्य अधन्य सब पूर्ववासी, यानी कि पूर्व के वासी जितने हैं वो बहुत भगवान को राम को मानते हैं। अयोध्या में भी भगवान राम का वो था, और जनक में भी आप पूर्ववासी थे। तो हो धन्य धन्य सब पूर्ववासी, संपत्ति सुख लूटे त्रिभुवन के, यानी के पूर्व के रहने वाले जो है संपत्ति सुख लूटे, यानी कि उनको संपत्ति धन भगवान त्रिभुवन के भगवान के जो त्रिलोकीनाथ हैं उनके चरण पड़ते ही वो संपत्ति सुख सब कुछ आपको दे के जाएंगे। रिश्ता होने पर जब जब यह सीता को लेने आएंगे, अगर रिश्ता हो गया सीता मैया का इनके साथ, तो रिश्ता होने पर जब जब यह सीता को लेने आएंगे, हे सखी धन्य है हम सबको तब तब दर्शन हो जाएंगे। मतलब जब जब वो माँ सीता को, बहन सीता को लेने आएंगे, तब तब भगवान राम के हमें दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। उनके सुन ऐसे सकल वचन सखिया मन में हर्षाती हैं, यानी कि उनके सुने ऐसे सकल वचन तो सखिया मन में हर्षाती, मतलब उनको बड़ा प्रसन्नता होती है मन के अंदर कि ऐसा ही हो, यानी कि जैसे हमारी सोच है ऐसा हो जाए तो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। विधि को यह टेर मनाती है, यानी कि भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि जो हमारी वाणी है वो सत्य हो जाए। अपूर्व बालक मधुर वचन कहकर रचना इनकी दिखलाते हैं, यानी कि अपूर्व बालक मधुर वचन कहकर, यानी कि वो बालक जो थे बहुत सुंदर अपने वचन कहे उन्होंने, रचना इनकी दिखलाते हैं। और कहा कि वो रचना जो है हम आपको दिखलाएंगे। उन सबको जान प्रेम वश श्री रामचंद्र मुस्काते हैं। भगवान राम ने कहा ये सब जितनी देख रही हैं सब मोहित हो गई हैं, और उन सबको जान प्रेम वश, यानी कि जान से ही आप प्रेम के वश हो गई। श्री रामचंद्र मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के अपना उन्होंने चित्त और अपना मन उनको निछावर किया। अपनी अपनी इच्छा अनुसार सब कोई उन्हें बुलाते हैं। स्नेह सहित दोनों भाई हर जगह बुलाए जाते हैं, मतलब हर जगह पर उनको बड़े स्नेह प्रेम से लोग पुकारते हैं कि हे जगत के स्वामी, हे राम, हे लखन, आप मेरे द्वार पे आइए, मेरे द्वार। सबके द्वार पे भगवान राम का आगमन होता है। दिखलाई लक्ष्मण राम को पूर्ण शोभा हर्षाए, फिर ना बालक प्रेम बस फिर शपथ दिलवाए, यानी कि दिखलाई लक्ष्मण राम को, राम और लक्ष्मण को पूरा शोभा हर्षाए, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर उनके मन को वो सारी सजावट भा गई। वहां की सुंदर नारियां भाई, कन्या भाई, वहां के स्थान भाई, फिर ना बालक प्रेम बस, और दोनों बालक प्रेम के वश में फेरे शपथ दिवाए, यानी कि फिर उन्होंने शपथ ग्रहण कराया कि आप हमारे मिथिला नगर में हमेशा के लिए आ जाइए, हमारे यहाँ से अपने वर को ले जाइए। इस तरीके की जो है कल्पना कृत वहाँ के निवासियों ने की। तो मित्रों पुष्प वाटिका का ये बहुत सुंदर व्याख्यान चल रहा है। समझा गुरु रिशाएंगे लौटे सुख के धाम, यानी कि समझा गुरु रिशाएंगे लौटे सुख के धाम, आकर आश्रम पर किया मुनि का मुदित प्रणाम। फिर दोबारा घूम फिर के वो अपने स्थान पे आ गए, आश्रम में आ गए और मुनि को प्रणाम किया। तो कर संध्या वंदन समय अजान गुरु की सेवा में लीन हुए। जब संध्या हुआ, संध्या बंदन करके भगवान राम और लक्ष्मण ने दोनों ने संध्या पूजन गुरु की और गुरु की सेवा में लीन हो गए। उनको स्नान कराना, उनके लिए जल लाना, उनके लिए भोजन का इंतजाम करना, उनके लिए इस तरीके से उन्होंने सेवा करनी शुरू की। गुरु ने शिक्षा उपदेश किया सो सुनकर परम प्रवीण हुए, यानी कि गुरु ने शिक्षा उपदेश किया। उन्होंने अपनी शिक्षा में उनको कहा
कि सो सुनकर परम प्रवीण हुए, यानी कि उन गुरु के वचन सुनकर जो उपदेश था वो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ताकतवर हो गए, उनका मन बहुत संतुष्ट हुआ। दोपहर रात बीतने पर मुनि अनायक जाकर सोने लगे। तो मुनिवर वहां दोपहर रात बीतने पर नायक जाकर सोने लगे। सोने के लिए वहां अपने जो सैया पे उपस्थित हो गए। मुनि गण पग लगे दबाने, दोनों मिल गुरु का सारा श्रम खोने लगे, यानी कि गुरु की जो थकान थी और गुरु जो थके हुए थे चल के, उनके सोने पर दोनों भाई, एक पग राम ने और एक पग लक्ष्मण ने गुरु के चरण दबाए। गुरु और प्रसन्न हुए उनके वो देख के। भगवान का जब ऐसा सुंदर आगमन था, कोई अहंकार नहीं, कुछ नहीं, और गुरु की सेवा में अपने आप को उन्होंने अर्पण किया। तो अब पग लगे दबाने, दोनों मिल गुरु का सारा श्रम खोने लगे। अब मुनि बोले अब तुम संयन करो, तब सोए राम कृपा सागर। तब गुरुजी ने जब आज्ञा दी कि पुत्र अब आप लोग आराम कीजिए, अब आप लोग सोइए, अब नींद मुद्रा में आ गया हूँ, मुझे बहुत, और उनको आशीर्वाद देके कि अब कृपा सागर, तुम तो कृपा सागर हो, सब पे अपनी कृपा दृष्टि डालते हो, अब आप आराम कीजिए। तब लगे दबाने राम चरण श्री लखन लाल गुरु से आकर, यानी कि फिर राम जब आराम करने लगे तो उनके चरण श्री लखन लाल यानी कि श्री लक्ष्मण जी उनके चरण दबाने लगे। और भगवान राम से वो बहुत स्नेह प्रेम करते थे, क्योंकि उनके अंग संग वो रहते थे, क्योंकि विष्णु नारायण जो थे उनका स्वयं राम अवतार था, कृष्ण अवतार था, और लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग का अवतार थे, जिसके सैया के ऊपर हमेशा भगवान विश्राम करते थे। तो वो लक्ष्मण जो है वो भगवान राम के चरण दबा रहे थे उनको आराम के लिए। तो गुरु से आकर प्रभु बोले भाई लखन, मतलब भगवान राम बोले आपने भैया से कि भाई लखन गई बहुत अब रात, मतलब रात बहुत बीत गई है, उठो संयम जाकर करो, उठना जल्दी प्रातः काल, यानी कि जब आप भी अब सो जाइए कि जल्दी उठना है सवेरे। उधर प्रभु के पद कमल सोए लखन सो जान, यानी कि उधर प्रभु के पद कमल यानी कि भगवान के चरण सोए लखन सुजान, मतलब भगवान के चरणों के ऊपर लक्ष्मण जी ने अपना शीश रख के और सुजान वहां पर फिर वो अपना सो गए भगवान के चरणों में। उठे अधमनी जबकि पड़ी अरुण शिखा की कान, यानी कि उठे अधमनी जबकि पड़ी, यानी कि सुबह भोर समय का उनको आभास हुआ अरुण शिखा की कान, यानी कि अरुण जो थे वो प्रतीक हो गए, आज सुबह हो गई, चिलचिलाहट सुनी हो गई, वो जग गए। सुख धाम राम मुनि के पहले पहले उठ गए, जरूरी काम किया जो काम धाम था, नहा धो के जंगल पानी होके बिल्कुल फ्रेश हो गए। सुख धाम राम मुनि के पहले, यानी कि जो भगवान राम थे लक्ष्मण थे, उठ गए और तैयार हो गए, जरूरी काम जो थे वो किया। जब मुनि उठे तब यह दोनों चरणों में पड़े प्रणाम किया। भगवान राम और लक्ष्मण ने गुरु के दोनों चरण में अपने माथा टेक के प्रणाम किया। प्रातः काल का समय है, गुरु आयुष सिरधार, लैन पुष्प चले तभी राम लखन सुकुमार, यानी कि प्रातः काल का समय है, गुरु आयुष सिरधार, यानी कि गुरु जो है अपने स्नान करके और वहां पर पूजा के स्थान पे बैठ गए और राम और लक्ष्मण उनके लिए वाटिका चले गए और फूल तोड़ के लाए, लैन गए, यानी कि फूलों को लेने के लिए वहां से चले राम लखन सुकुमार। दोनों भाई वहां फूल लेने के लिए पहुंचे, वाटिका में फूल तोड़े। और गुरु महाराज की पूजा में है खास जरूरत फूलों की कि भाई गुरु महाराज की जब पूजा करोगे तो उनके चरणों में फूल अर्पण किए जाएंगे। ऐसे सुंदर विचार भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु के प्रति थे। तो गुरु महाराज की पूजा में
है खास जरूरत फूलों की, बगीचे की कुछ सैर भी हो, ये भी इच्छा है दोनों की। एक तो फूल भी ले आएंगे गुरु के चरणों के लिए, और कुछ बगीचे में बाग में टहल लेंगे, घूम लेंगे। यह बाग जनक महाराज का था, जो फूल फलों से शोभित था। यानी कि ये महाराज जनक का बगीचा है, यहाँ पर फूल फलों से शोभित था। यानी कि तरह तरह के वहां फूल लगे थे, फल लगे थे, बहुत सुंदर बगीचा था। है कौन जो इसको रोक सके, सबका मन इन पर मोहित था। यानी कि कोई माली या कोई भी वहां का उनको भगवान राम और लक्ष्मण को नहीं रोक सकता था, क्योंकि उनका मुख इतना मोहित था, जो उनको देख लेता था वो मोहित हो जाता था। फिर भी मालियों से पूछ प्रथम लग, यानी कि फिर भी उन्होंने, क्योंकि अब वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने अपना जो मर्यादा से अब बाहर कदम नहीं रखा और पूछा मालियों से। फिर भी मालियों से पूछ प्रथम, पहले मालियों से पूछा, लग गए फूल तोड़ने के। मालियों से पूछ के फिर फूल तोड़े उन्होंने। कुछ आगे बढ़कर चले गए, वह बाग बहार देखने का मतलब कुछ चलते चलते आगे अंदर तक बाहर के बोल बहुत अच्छा बगीचा है, वो चले गए वहां। देखो गुलशन खुशनुमा बड़ा सब फूल रही है फुलवारी, यानी कि गुलशन यानी कि फूल खिले पड़े हैं और खुशनुमा बड़ा, मतलब उनको देख देख के बड़ा मन प्रसन्न हो रहा है। सब फूल रही हैं फुलवारी, मतलब फूल भी प्रसन्नता से फूल गई हैं और खिल गई हैं। लाजवाब रोशें छिटक रही रौनक है हर क्यारी अक्यारी, यानी कि एक एक क्यारी के अंदर उनकी रोशनी, उनकी झलक, उनका सुंदरपन छिटक रहा है और रौनक दे रहा है। मध्य में एक तालाब सुघर है, निर्मल जल से भरा हुआ, यानी कि बीच में एक छोटा सा तालाब है जो निर्मल बहुत साफ सुथरे जल से भरा हुआ है। बहुत मित्रों, जब बाग बगीचा लगा हो, दोनों तरफ फल फ्रूट और बीच में अगर निर्मल तालाब हो जल का भरा हुआ, तो अति सुंदर वो स्थान हो जाता है मित्रों। भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसे स्थान को देख के। मध्य में एक तालाब, मतलब बीच में एक तालाब सुघर है, यानी कि एक तालाब वहां पे रुके हुए पानी का है, निर्मल जल से भरा हुआ, रंग रंग के फूल खिले, जिसमें भौरों का दल है घिरा हुआ, मतलब तरह तरह के उसके अंदर फूल खिले हुए, कमल के फूल है, हर किस्म के फूल लगे हुए हैं, और उसमें भौरों की गुनगुनाहट हो रही है। भौरों ने, वो काले रंग के भौरों उसके ऊपर बहुत सुंदर लग रहे हैं, मंडरा रहे हैं। ऐसा सुंदर दृश्य भगवान राम लक्ष्मण देख रहे हैं। यह पावन मन भावन स्थल अद्भुत है, अलौकिक सुंदर है, यानी कि ये पावन मन भावन है, ये स्थान जो है मन को भावने वाला है और बहुत अद्भुत है, अलौकिक है, बहुत सुंदर है। बस उसी जगह श्री जगदम्बा अम्बा गौरी का मंदिर है, और वहीं पर एक जगदम्बा का, अम्बा का गौरी मंदिर है, मतलब अम्बा भी कहते हैं, माता दुर्गे का जगदम्बा ही बोलते हैं, जग की जो है जननी है, यानी कि जगदम्बा जो जग के संकट हरने वाली है, जगदम्बा। अम्बा गौरी भी उन्होंने कहते हैं। उनका एक मंदिर है भव्य। बाग बाग मन हो गया, बाग बाग है बाग, यानी कि बाग बाग मन हो गया, मन इतना प्रसन्न हो गया कि जो उनके मन से निकलता था वो संपूर्ण वहां पर वहां के वासियों का हो रहा था। कि जब मन प्रसन्न होता है गुरुओं का या भगवान का, तो वहां पे चहल पहल मनोरथ सब पूर्ण होने लगते हैं मित्रों, जहां राम का आगमन हो जाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि राम का चरण यहाँ पर भूलोक में पड़ गए हैं मित्रों। ये घोर कलयुग में भगवान ने आगमन किया है, तो आप भूलिए मत, उनका अमृत पान जरूर कीजिएगा। तो देखो भगवान राम कह रहे हैं, उनके मन की व्याख्या, मन की जो वेदना है वो मैं आप तक को पहुंचा रहा हूं कि भगवान राम और लक्ष्मण क्या कह रहे हैं। उनके अंतरकण में ऐसा अवभाग देख के वो क्या गुनगुना रहे हैं। बाग बाग मन हो गया, यानी कि
इतना खुश हो गया जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूं। भगवान कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, बाग बाग मन हो गया, बाग बाग है बाग, यानी कि चारों तरफ ही मन खुशी से व्यतीत हो रहा है, चारों तरफ बाग बगीचे है, सुंदर है, हर गुल पर है अबुल अबुले मस्त गार ही राग, यानी कि हर उस पानी के ऊपर एक छोटे छोटे बुलबुले जिसमें सतरंगी बुलबुले हैं, मस्त ग्राही है राग, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो आपस में बहुत सुंदर सुंदर गा रहे राग, यानी कि राग गा रहे हैं, एक बूंदा बांदी हल्की हल्की हो रही है, उससे बुलबुले उठ रहे हैं, संगीत बज रहा है, ऐसा उनका मन प्रसन्नता से भर आया। अगुल मेहंदी गेंदा गुलाब, यानी कि अगुल का फूल, यानी कि गुल जो फूलों की बहार, मेहंदी रंग वाला गुलाब, यानी कि यहाँ पर गुल जो है गुलदावरी का इसमें वो बात हो रही है, और गेंदा होता है और जाफरी होती है एक मेहंदी रंग की, जाफरी गेंदा गुलाब, बास गुलनार, यानी कि बांस का भी बांस के अंदर का जो फूल निकलता है बहुत सुंदर होता है मित्रों, उसका अचार भी बनता है। बांस गुलनार और गुल गुल प्यारी, यानी कि इतनी प्यारी प्यारे फूल लगे हैं, और गुलहड़ गुल असब्बो, आहा क्या बात है, गुलहड़ गुल, यानी कि गुलहड़ का जो पेड़ होता है उसमें बहुत सुंदर फूल निकलता है, चारों तरफ नीचे एक गोल नुमा चीज होती है और बीच में उसके कई तीलिया की तरह निकलते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे फूलों के अंक होते हैं, और चारों तरफ मोटे मोटे गुद्देदार उनके फूल होते हैं, लाल रंग का वो और पीले रंग का आभा लिए वो फूल होता है, बहुत सुंदर लगता है, पेड़ में पत्ते नहीं होते और फूल ही फूल से वो चमकता है। सब्बो, क्या बात है, सब्बो गुलचीनी, यानी कि वहां की जो बहार थी, वहां की जो गुलचीनी लफनूस गुल केली न्यारी, यानी कि इसमें थोड़ा सा फारसी यानी कि उर्दू का यहाँ पे थोड़ा सा उल्लेख किया गया, बहुत सुंदर मित्रों, क्या बात है, मैं मन जो है प्रसन्न हुए क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानता हूँ कि मित्रों गुलहड़ गुल, यानी कि गुलहड़ का पेड़ बताया मैंने आपको कि एक गुलहड़ का पेड़ होता है, उसमें फूल उस तरीके के निकलते हैं, उसको कहते हैं सब्बो गुलचीनी, यानी कि वो इतना मतलब मिठास उसके अंदर होती है, सब्बो यानी कि बहुत मीठी, सब्बो यानी कि सबको भाने वाली, सब्बो गुल यानी कि सबको भाने वाला ऐसा फूल, ऐसा चेहरा खिलता हुआ जैसे चीनी मीठी होती है। लफनूस, लफनूस का भी एक मित्रों पेड़ होता है और उसमें लफनूस के जो है फूल लगते हैं, बहुत सुंदर, और बहुत लफनूस की खुशबू बहुत भव्य होती है, बहुत सुंदर होती है, और उसका वृक्ष भी, उसके फूल बहुत सुंदर होते हैं लफनूस के, यानी कि छोटे छोटे आभा लिए वो फूल होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, नीले भी होते हैं मित्रों, पीले भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं, कई कलरों में लफनूस के पेड़ होते हैं। गुल केली न्यारी, वाह वाह, गुल केली न्यारी, यानी कि जैसे केले का जो केले का जो फूल होता है वो कितना सुंदर होता है, जिसका कि चटनी भी बनाई जाती है, उसकी सब्जी भी बनती है, और सबसे पहले वो गुल केली यानी कि केली का जो फूल निकलता है और उसमें केला फल देता नहीं है, केली फल देती है मित्रों, और केली के अंदर फूल होता है, और केला जो होता है तो जोड़े के साथ लगाया था मित्रों, एक केला होता है और एक केली होता है, तो उसी के साथ वो फुटाव लेता है, तो केली जो है जब तक उसका जोड़ा नहीं होगा वो फल नहीं देगा, तो वो उसका जोड़ा बनने के बाद वो फल देता है, वो केली होती है, उसके साथ ही जोड़ा उत्पन्न हो जाता है मित्रों। बहुत बहुमूल्य ज्ञान की बात है। कुल केली नारी मतलब एक अलग ही फूल होता है जो आपने देखा हुआ, केले का फूल नीचे लटका होता है, वो केले के साथ ही टूटता है मित्रों, नहीं तो उसको फूल को तोड़ लेते हैं बाद में, और उसी के साथ दर्जनों के हिसाब से केले लगते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है मित्रों, और नीचे की तरफ वो झुका होता है। दोनों दो पहिया यानी कि दोनों दो पहिया दारूदिया सेवक, मतलब दोनों बेला मिलती हुई बहुत सुंदर लगती है। दारूदी सेवक यानी कि दोपहर के समय और सुंदर हो जाता है। अदसल मिली जही जूही
यानी कि जूही जो खुशबू होती है, जही और जूही, जूही बहुत सुंदर खुशबू होती है मित्रों। तो जही और जूही का जो तालमेल है वो बहुत सुंदर होता है। दाऊदी बहुत सुंदर, यहाँ पे उर्दू का अल्फाज है, दोनों दोपहरिया यानी कि दाऊदी उसको कहते हैं, मतलब जो एक दोपहरिया होती है मित्रों, वो धूप के अंदर वो फूल खिलते हैं जिसको दोनों दोपहरिया बोलते हैं। दोपहर के समय वो फूल खिलती है, छोटे छोटे लाल रंग के वो फूल होते हैं और उनको क्या है कि उसके पत्ते जो होते हैं मित्रों, पत्ते नहीं होते, उसमें गिरी टाइप लंबे लंबे वो लगते हैं, गुद्देदार होते हैं उसके पत्ते कह सकते हो आप। और जो गुलदावरी होती है, दोपहरिया होती है, उसके छोटे छोटे लाल रंग के दाऊदी सेवेग होते हैं, मतलब छोटे छोटे वो फूल होते हैं। आजकल तो बहुत कलर में आते हैं। कभी भी आप जो है नर्सरी में जाइए और उनको बोलिए कि भाई मुझे दोपहरिया चाहिए, तो वो गर्मी में खिलती है, धूप में खिलती है, संध्या के टाइम वो मुरझा जाती है, दोपहर को फिर खुलती है। और कई एक अगर आप उसकी टहनी लगा लोगे तो वो पूरा गमला भर जाता है और फूल ही फूल उसमें खिलते हैं। उसको बोलते हैं दाऊदी, यानी कि दोनों दोपहरिया दाऊदी उसका नाम है, दोपहरिया बोलते हैं उसको। सल मिली जही जूही, यानी कि जो सल मिली यानी कि छुई हुई का जो पेड़ होता है मित्रों, उसको अगर आप जरा छू लो तो मुरझा जाती है, छोड़ दो तो फिर खिल जाती है, तो सल मिली उसको बोलते हैं। सल मिली जही जूही, छुई मुई को बोला जाता है मित्रों। उसकी यहाँ पे व्याख्या हो रही, बहुत सुंदर लगती है। छुई मुई का भी एक वृक्ष होता है, इमली की तरह होता है मित्रों, उसके पत्ते, उसको आप हाथ लगाओगे मुरझा जाएगी, कोमल होती है। उस वृक्ष की भी यहाँ पे हो रही है। जल तरंग, मतलब जल में से जो तरंगे उठती है, जो जवाजली अनार बेला है, यानी कि जल तरंग, जल में जो तरंगे उठ रही हैं दोपहर के टाइम में, जो आभा होती है, क्या कहते हैं, प्रकाश होता है जो सूर्य नारायण का, उसकी जब आभा उठती है तो ज्वाजलिनी होती है, मतलब अग्नि की तरह वो ऐसे ऐसे भाप की तरह निकलती है। बहुत सुंदर जल में तरंग देखी होगी आपने गर्मी के दिनों में, उसका यहाँ पे व्याख्या है जवाजली, यानी कि उसकी तरंगे निकल रही है। अनार बेला है, यानी कि अनार के जो फूल है उसके अंदर अनार लगा हुआ और नीचे की तरफ उसके फूल लाल रंग के हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं। जब जगह जगह पे अनार का पेड़ हो तो बेला होता है, यानी कि अनार का बेला है, अनार की बेल नुमा वो अनार लगे हैं। अब बिगोड़ी छुई मुई मित्रों, मैंने जिसका अभी जिक्र किया है उसका भी यहाँ पे व्याख्या होगी कि जही जुई, यानी कि उसको उर्दू में जहां तक मेरा विचार है कहते हैं सल मिली जही जुई, उसका भी एक वृक्ष होता है, इसी प्रकार का होता है। अनार बेला है। बिगोड़ी छुई मुई, यानी कि जिस पत्ते की मैंने जिक्र किया उसको छू लो तो उसको छुई मुई बोलते हैं, बिगोड़ी छुई मुई बोलते हैं, कि छूते हुए मुरझा जाती है, बहुत सुंदर लगती है। तो पेड़ मित्रों जैसे उसके पत्ते होते हैं इमली के ना, उसी प्रकार के छुई मुई के पत्ते होते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। मालती माधवी मदन नाम, यानी कि मालती का जो पेड़ होता है, अगर आपने अपने द्वार पे लगा दिया और आपकी 5 या 6 मंजिल या 7 मंजिल आपका जो है मकान बना हुआ है, तो अगर आपने अपने द्वार के ऊपर जमीन के अंदर मालती का पेड़ लगाया तो मालती माधवी बोलते हैं उसको। तो उसमें लाल रंग के पौधे निकलते हैं, जब उसके अंदर फूल निकलते तो एक एक गुच्छे के अंदर 100 फूल होते हैं मित्रों, उसको मालती बोलते हैं। मालती माधवी बेल चढ़ती जाती है, वो जहां तक आपका मकान होगा उसको छूने की, यानी कि वो तारों को चांद को छूने की उसके अंदर क्षमता होती है कि मैं चांद को छू लूं, इसलिए वो मालती का जो पेड़ है वो पल भर में आप बढ़ता जाता है मित्रों, उसकी बेल फैल जाती है और रस्सी से बांध के आप 5वीं मंजिल पे तक आप रस्सी ले जाइए, दिनों दिन वो बढ़ती जाएगी और 5वीं मंजिल को वो 6ठी मंजिल को छू लेगी। तो मदन नाम, यानी कि मोहित है उसका। मदन नाम किसका है मित्रों? पिछले अध्याय में हमने बतलाया था, मालती माधवी मदन नाम, यानी कि उसी को मोहित बोलते हैं, उसी को जो है काम का जो वो
कामदेव उसको बोलते हैं रति, इसको बोलते, तो माधवी जो है वो रति है, और वो जो मालती माधवी रति, और मदन यानी कि कामदेव को का नाम जो था रति और कामदेव वो जो मोहित कर देते हैं, तो मदन उनका नाम है मित्रों। तो मालती माधवी मदन नाम मरवा मालती मौल सरो, मरवा यानी कि मरवा मालती भी होती है, मौल सरो यानी कि मौलसरी का पेड़ होता है मित्रों, आपने देखा होगा वो पीले रंग की होती है। मौलसरी बहुत गचिन पेड़ होता है, बेर की तरह, मतलब बड़ी बेर जो होती है उसकी तरह उसका पेड़ होता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट, कछेलापन होता है थोड़ा सा, वो बर्फ में लगा लगा के भी बेचते हैं लोग। तो फलों में वो बिक्री के लिए आती है, जिसने नहीं खाया हो तो मित्रों वो खाने की कोशिश करे। तो और मरवा अमालती यानी कि अमालती की जैसे पेड़ होता है ऐसे मौलसरी का वृक्ष होता है पूरा, और मरवा मालती यानी कि मरवा का पेड़ जैसे होता है। जैसे मित्रों मरवा की चटनी बनती है, मरवा किसे बोलते हैं मैं बतला दूं आपको, बिल्कुल तुलसी की तरह होता है, जैसे तुलसी का पौधा होता है उसी तरीके से मरवा का होता है। तो मरवा के अंदर पहले लाल रंग के फूल से लगते हैं ऊपर, जैसे अपने तुलसी में लगते हैं उसी प्रकार के, फिर वो हरे होते जाते हैं और थोड़े से पत्ते उसके बड़े होते हैं, खुशबूदार पेड़ होता है। मरवा की खुशबू बहुत सुंदर होती है। कभी आपको समय मिले तो मरवा के हरे हरे पत्ते तोड़ के, तो मित्रों नमक और उसमें जो है थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा उसके अंदर जो है लहसुन और थोड़ा सा मात्र उसके अंदर पुदीना या हरा धनिया और डाल के और एक आमी डाल के और मरवा की चटनी बनाइए और चाटते रह जाएंगे, इतनी बेहतरीन चटनी बनती है मित्रों। तो मजा आ गया। आज तो मरवा मालती की भी आज जिक्र हो गई, तो मेरे को जितनी समझ थी मैंने इनके बारे में आपको बतलाया मित्रों। मौलसरी का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसमें हजारों के हिसाब से मौलसरी लगती है, पीले रंग का फल होता है। थोड़ा फल खाओगे तो थोड़ा सा ठंडा करके खाओगे तो करछायापन होता है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट होता है मित्रों। मोगरा मोतिया चौरंगा यानी कि मोगरा का पेड़ तो आपने देखा होगा, मोगरा मोतिया बहुत सुंदर होता है। मोगरा मोतिया चौरंगा चंपा है, यानी कि चंपा का जो पेड़ होता है चौरंगा होता है, मोतिया चौरंगा मोतिया होता है। एक तो मोगरा होता है मित्रों, मोगरे का पेड़, मोगरे की जैसे खुशबू आती है। और एक मोतिया होता है जो थोड़ा सा बड़े रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। आजकल उसका मोगरा और मोतिया दोनों के आपको पेड़ मिल जाएंगे। चौरंगा जिसके चारों ओर फूल होते हैं, भरा होता है फूल, चौरंगा होता है। चंपा है, चंपा में गुच्छादार फूल लगता है, बड़े पत्ते होते हैं उसके, सफेद फूल देता है चंपा का, और उसमें 4-5 पत्ती है। चौरंगा होता है यानी कि 4 पत्ती 5 पत्ती का जो है पेड़ होता है चंपा का। चारों ओर गिरी केवड़ा केत की कुंद कमल यानी कि केवड़े की खुशबू, केवड़े के पेड़, जहां पर आपने पता है कि इन जो है जिंद भी उस पर मोहित हो जाते हैं। तो केवड़ा केत की कुंदन कमल यानी कि कमल के जो पेड़ है और केवड़ा के पेड़ वो पानी के किनारे होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। कनेर कामनी सदाबहार यानी कि कनेर का जो वृक्ष होता है मित्रों बहुत सुंदर होता है। कनेर का पेड़ आप जानते हैं कनेर कैसी होती है मित्रों। कनेर कामनी सदाबहार यानी कि कनेर का जो पेड़ होता है आपने देखा होगा कि कनेर जो होती है वो 2 रंग की होती है, 3 रंग की होती है। पीली कनेर भी होती है, सफेद कनेर होती है और लाल कनेर होती है। तो काली कनेर दुर्लभ होती है, नहीं मिलती। मैंने बड़ी कोशिश की, काली कनेर मुझे नहीं मिली, कलकत्ता में भी देखा तो नहीं मिली। तो काली कनेर जो है भगवान काली को अगर चढ़ा दिया जाए उसकी माला, तो काली प्रसन्न होती है और आपका मनोरथ संपूर्ण करती है। काले रंग की माला, कोई भी काले रंग का गुलाब, काले फूल की माला चढ़े काली माँ पे तो माँ प्रसन्न हो जाती है। तो मित्रों जो है कनेर कामनी सदाबहार यानी कि कामनी सदाबहार। सदाबहार जो कामनी होती है मतलब आपकी हर कामना पूरी करने वाली कनेर होती है। कनेर का फूल की माला चढ़ा के आपके मनोरथ पूरा होता है। तो सदाबहार, सदाबहार वो हमेशा उसमें फूल खिला होता है सदाबहार का, और सदाबहार कभी मरता नहीं है, बारहमासी होता है, बारहमासी फूल देता है, उसको सदाबहार के फूल बोलते हैं। और कनेर जो होती है आपने देखा होगा को डिवाइडर जो होता है यानी कि मेन रोडों पे जो डिवाइडर लगा होता है
या बागों के किनारे किनारे उसकी क्यारी बनी होती है और उसके बीच में कनेर को पानी की कम आवश्यकता होती है मित्रों, वो बिगर पानी के भी चलता है, फूल देता, बहुत सुंदर होता है। कनेर के पत्ते चौड़े होते हैं, गुदगुदे होते हैं, कनेर के फूल भरे होते हैं, कनेरी कनेर नजर आती है, तो उस कनेर का पेड़ उसे बोलते हैं सदाबहार। मैंने बताया कि सदाबहार में सफेद रंग का और गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं और पत्ते होते हैं उसके। तो सफेद जो होता है मित्रों, कई कई पत्ते मीठे होते, कई कड़वा होता है। तो इसके जिसको मित्रों बहुत सुंदर ये सदाबहार का पेड़ होता है। अगर सदाबहार का पेड़ आप एक वृक्ष लगा लें, गमले के अंदर वो लग जाता है, तो मित्रों उसके जो फूल है तो उसको चख लीजिए कि वो मीठा है कि कड़वा है। अगर कड़वा है तो वो आपके अगर आप 4-5 पत्ते और 4-5 फूल रोज अगर उसको चबा के खा लें, तो जिसकी शुगर का रोग होता है, जिसको शुगर की मतलब जो है वो बीमारी होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, तो उसके लिए सदाबहार का जो पौधा है वो बहुत लाभदायक होता है। उसके पत्ते आप 4 पत्ते सुबह उसका बासी मुंह सेवन कर लीजिए, 2 फूल खा लीजिए, इतने ही बहुत होता है, तो आपको ये बीमारी कभी नहीं आएगी। डायबिटीज बोलते हैं इसको मित्रों, तो डायबिटीज की बीमारी आपको कभी नहीं सताएगी और आपका नॉर्मल रहेगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर चल रहा है मित्रों। पचरंगा कलंगा कुमुंडी कली हरे सिमित हजारा हार सिंगार, यानी कि पचरंगा 5 किस्म के रंग के फूल, कलंका यानी कि जो हमेशा एक रात दिन में खिलता है, सुबह मुरझा जाता है, सुबह खिलता है दिन में, तो कलंका का एक कुमुद कली यानी कि बंद कली जैसा वो फूल होता है, बहुत सुंदर होता है। पचरंगे का जो फूल होता है, पचरंगा अचार भी होता है, वो देखा होगा आपने। तो पचरंगा 5 किस्म के उसके अंदर रंग वाला फूल होता है, जिसमें एक ही फूल के अंदर 5 रंग होते हैं, बहुत सुंदर होता है मित्रों। कुमुद यानी कि बहुत भरा हुआ वो होता है, कुमुद कली यानी कि उसकी बहुत भरी हुई कली होती है। हर सिमित हरी रंग का आभा होती है। हजारा हार यानी कि उसके अंदर हजारों फूल उसके अंदर खिलते हैं, श्रृंगार करने के वो काम आता है। सफेद लाल नीले पीले यानी कि सफेद रंग, लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग और भांति भांति के फूल खिले। अलग अलग किस्म के वहां उस बाग में फूल खिले थे। नाना प्रकार के नाना रंग की बेले बूटे माकूल खिले, यानी कि बेले बहुत प्रकार की थी, छोटे बड़े फूलों की बेल थी, नाना प्रकार की थी। क्यारियों में अनेकों फूलों की हर तरफ से खुशबू महक रही और फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। गुलजार बहार अजब आई, डालों पर बुलबुला चहक रही, यानी कि बुलबुल जो थी वो चहक रही थी, उसकी आवाजें आ रही थी डालों पे। एक डाल से दूसरी डाल पे प्रसन्नता का जो है वहां पर माहौल था। भगवान राम के उपलक्ष्य में वो नाच गा रही थी, तो गुलजार हो रहा था, बाहर बन गई थी, वहां रिमझिम बारिश होने लगी। छाई डालों पर बुलबुल चहक रही थी, बुलबुल की आवाज आ रही थी। दोनों शुभ कुमार वाटिका में फूलों को तोड़ने जाते हैं। सीता की जन्म कथा सारी लक्ष्मण को राम सुनाते हैं, यानी कि सीता की जन्म कथा सारी लक्ष्मण को राम सुनाते हैं। राम उनकी लक्ष्मण सीता माँ को जानते थे, अंतर्यामी थे, वो उनको सारा उनकी वाटिका का हाल कि यहाँ पर सीता आती है फूल तोड़ने के लिए सुबेरे। जब पड़ा अकाल जनकपुर में सब प्रजा ने हाहाकार किया, तो जब अकाल पड़ा था जनकपुर में तो प्रजा हाहाकार करने लगी। राजा द्विजों की आज्ञा से तब हलचालन स्वीकार किया, तो तब मैंने स्वीकार किया कि मुझे इस संसार में आना पड़ेगा। तब मुझे इस द्वार पे आना पड़ा, और ये मैं आया क्यों मिथिलापुरी में, सीता ने मुझे याद किया है, सीता मुझे पुकार रही है, इसलिए मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। इसी जगह पे ये वाटिका सीता की है, सीता इसमें रोज आती हैं, मैं इनके दर्शन करता हूँ। भगवान राम ऐसे बोले। उस अवसर घर के भीतर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, यानी कि अकाल जनकपुरी में जब प्रजा ने हाहाकार किया, प्रजा हाहाकार करने लगी, राजा द्विजों की आज्ञा से तब
हल चालन स्वीकार किया। फिर मैंने जो है खेती बाड़ी का जो काम था उसमें मैंने हाथ बटाया तो सुचारू रूप से वो चालू हो गया, वर्षा होने लगी। मेरी आज्ञा पाके, राजा की आज्ञा पाके मैंने हल चलाया तो हमेशा वहां पर अन्न की आज तक कमी नहीं हुई। हल चलता रहता है, जमीन के अंदर एक उंगली डालोगे तो जल निकल आता है, खेती उत्तम होती है, ऐसा मैंने वहां वरदान दिया। उस अवसर घर के भीतर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। जब वो खेती राजा जनक जो थे वो जब खेती कर रहे थे, मेरा आगमन था वहां, तो मटके के एक मटका निकला था हल चलाने के लिए। जब वो हल चला रहे थे राजा तो एक मटका निकला था उसमें से, तो उस मटके के अंदर लहू था, वो लहू इकट्ठा करके वो दबा दिया गया था। और भगवान राम का आगमन पड़ने पर जब उनके हाथ लगे तो हाथ लगाने के बाद फिर वो हल चलाने लगे राजा जनक जो थे, तब वो मटका निकला। फिर वो घर ले गया और मटके को जब फोड़ा गया तो उसमें सुंदर कन्या प्रकट हुई, यानी कि उस अवसर घर के भीतर से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। फिर उसके अंदर से एक कन्या निकली, संसार का करने को सुधार, धरती से भामा प्रकट हुई। मतलब धरती से जो है माँ सीता उत्पन्न हुई थी। तो मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पर ऋषियों की वो चल रही है, तो प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हर के नाम मिश्री तू घोल घोल पी, भैया घोल घोल पी, बहना घोल घोल पी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे कृपालु भक्त हनुमान के चरणों की जय। तो मित्रों एक बार प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णं कृष्णं।